अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि हमारे मॉर्टगेज को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे लोन को इफ़ेक्ट करता है। अब इंटरेस्ट रेट का मॉर्टगेज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, तो सबसे पहले हमने इस बात को क्लियर करना है। अब यहाँ पर जो है गूगल बताता है लेंडर क्रेडिट्स माइट लोअर योर क्लोजिंग कॉस्ट इन एक्सचेंज फॉर अ हायर इंटरेस्ट रेट। जो क्रेडिट आपको प्रोवाइड करते हैं कम कीमत के अंदर, एक्सचेंज में किस चीज़ के? हाई इंटरेस्ट रेट में। यानी कि वो आपसे क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप वो कॉस्ट एलिजिबल नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है ये क्या करता है? गरीब को गरीब करता जाता है और अमीर को अमीर करता जाता है। तो ये चीज़ नुकसानदेह होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कि मुझे 2-3 कमेंट्स में लोगों ने कहा कि अगर हम मॉर्टगेज प्लान के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट रेट रख दें तो कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे भाइयों, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होता ही सही नहीं है। ठीक है, वो इस्लामिक नज़र से देखें, इस्लामिक नज़र से तो वो इलीगल चीज़ है। ठीक है, आपने किसी को देना है तो आप पार्ट्स में दे सकते हैं, या जितनी अमाउंट की जितनी की प्रॉपर्टी बनती है आप उतना उसे मनी बैक या रिटर्न ले सकते हैं। बट आप उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो नहीं ले सकते जब तक वो अपनी खुशी से खुद ना देना चाहे। अब यहाँ पर लिखा है यू पे अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड द लेंडर गिव्स यू मनी टू ऑफसेट योर क्लोजिंग कॉस्ट। When you receive lender credits, you pay less upfront, but you pay more over time with the high interest rate. तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है, आप हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। ठीक है, और लेंडर जो है वो क्या करता है? जो आपको प्रोवाइड करता है वो आपकी कॉस्ट जो होती है, चीज़ की कॉस्ट को, वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्रेडिट जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो लेंडर क्या करता है? वो अपफ्रंट रिसीव करता है, यानी कि एडवांस में कुछ पेमेंट रिसीव करता है, तो आगे क्या होगा? आगे उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा लेंडर का वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, डे बाय डे ओवर द टाइम वो क्या होगा? हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, हाई होता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Does interest rate affect your monthly mortgage payment? As a rule of thumb, the higher that your mortgage interest, the more you can expect to pay in mortgage related fees each month. अब यहाँ पे फीस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वेब क्रैश है, हम चले जाते हैं इन्वेस्टोपीडिया में। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है हाउ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स दी हाउसिंग मार्केट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लेंडर जो है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन जिसके जो बाय कर रहा है, रिसीवर जो है वो क्या कर रहा है? वो एग्रेसर में जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो डाउन इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर मॉर्टगेज का, वो उल्टा लॉस में जा रहा है, वो उसमें फ़ायदे में नहीं जाएगा। तो हाई इंटरेस्ट वाली चीज़ जो है उसकी बाइंग रेशो जो है वो बहुत ही रेशो कम है, क्योंकि उसमें रिस्क रेशो ज़्यादा है, आपका नुकसान ज़्यादा होगा उसमें, और आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। ठीक है, अब ARMS क्या होता है? एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेजेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई लेंडर से मॉर्टगेज लोन लेते हैं, ठीक है, किसी भी इंटरेस्ट पे, तो एक रेट होता है जिसे हम एडजस्टेबल रेट कहते हैं। वो एडजस्टेबल रेट क्या होता है कि अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट पे करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास अमाउंट नहीं है इंटरेस्ट को पे करने के लिए,
तो फिर लेंडर क्या करता है, लेंडर प्रोवाइड करता है हमें एडजस्टमेंट रेट मॉर्गेजेस, कि आप अपने जो आपने प्रॉपर्टी ली हुई है उनसे, लेंडर से, उसके रेट आपने कैसे एडजस्ट करने हैं। लाइक आप इस मंथ कम इंटरेस्ट रेट दे दो, अगले मंथ डबल दे देना, या उससे अगले मंथ डबल दे देना, नेक्स्ट मंथ जो है बेशक ना देना इंटरेस्ट रेट। तो ये एडजस्टेबल रेट होता है फिक्स, ठीक है। एक होता है फ्लेक्सिबल रेट, एक होता है फिक्स रेट। फिक्स रेट में वहाँ पे कंडीशन दे दी गई होती है कि आप इस मंथ में इतना रेट जो है इंटरेस्ट देंगे और नेक्स्ट मंथ में आप इतना इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, लोग कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल रेट चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट में कभी भी जो इंटरेस्ट है उसका प्राइस सेम नहीं रहता, वो बिल्कुल जो है इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देना चाह रहा है, ठीक है। तो इसकी रेशो भी बहुत कम है क्योंकि ये लॉज में हो सकता है किसके, लेंडर के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर इसमें फ़ायदे में आ सकता है और लेंडर जो है वो उसके जो है वो घाटे में जा सकता है। वाई आर इंटरेस्ट रेट्स इम्पोर्टेंट टू दी हाउसिंग मार्केट। अब यहाँ पे कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाउस ले लेते हैं रेंट पे या मॉर्गेज ले लेते हैं पूरा होम, तो उसका रेंट पे करते हैं। अगर रेंट जो है पे नहीं कर पाते टाइम पर तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ होता रहता है। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट रेट हाई होता जाएगा और वो डबल ट्रिपल अमाउंट बन जाएगी जो कि उस लेंडर को प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इस मायनों में उन्होंने कहा है कि कैसे है वो इम्पोर्टेंट। उसके बाद है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ इंटरेस्ट रेट्स ऑन मॉर्गेज आर सेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ARMS भी कर लिया है हमने। बॉटम लाइन, ठीक है, कंप्लीट रिस्क फ्री विद $1,00,000 इन वर्चुअल कैश, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बैक में देखते हैं, यहाँ पे एक लिंक था, आई थिंक ये है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरेस्ट रेट राइज। अब यहाँ पे जो है आप कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है तो यूरोप की, UK की, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जो है वो परसेंटेज के हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा और उससे नेक्स्ट मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली परसेंटेज दी हुई है ताकि आप लोग जो हैं कंफ्यूज ना हो सकें, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपने इंटरेस्ट रेट को जो है कैसे हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट हो या फिर वो जो अपना फिक्स इंटरेस्ट रेट हो। वो आपके मॉर्गेज जो है, प्रॉपर्टी जो है लोन की, वो उसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि अगर आप अव्वल तो आप पहले इंटरेस्ट वाली कोई चीज़ लेना, पहले आप कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ लेना। अगर कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है या कुछ ऐसा वैसा है तो आप हमेशा जो है एडजस्टेबल वाला लें ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, आप इजीली उसे जितने पैसे चाहें पर मंथ दे सकें विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, विदाउट एनी हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप ऐसे करें, बट फिर भी ठीक है। बाकी जो है आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ से जो है कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।